नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टीवी। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ खास खबरों पर। सिवनी जिले के थाना केवलारी के अंतर्गत केवलारी से नैनपुर रोड में 10 किलोमीटर दूर पर ग्राम गंगा टोला में ट्रक और बस की भिड़ंत हुई है। बस केवलारी से नैनपुर की ओर जा रही थी। बस और ट्रक की भिड़ंत से कई यात्री घायल हो गए हैं, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केवलारी में भर्ती किया गया है। आपको बता दें कि ट्रक चालक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर सिवनी और छपारा के बीच NH 44 हाईवे पर बंडोल थाना के अंतर्गत आने वाले भोमाखेड़ा गांव में बोलेरो और मोटरसाइकिल की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्तियों की मौके पर मौत हो गई। तीसरे को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हम आपको बता दें कि मोटरसाइकिल सवार शादी समारोह का खाना बनाकर लौट रहे थे, जो कि बोलेरो वाहन की सीधी टक्कर हो जाने से 2 लोगों की मौत हो गई है। मृतक की पहचान पति पत्नी के रूप में हुई है। वहीं तीसरा गंभीर रूप से घायल है, जिसे जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया है। नरसिंहपुर से डोंगर गांव नेशनल हाईवे के पास सड़क के किनारे कर्नाटक और महाराष्ट्र बीट के मवेशी हालत में पाए गए। जैसे ही प्रशासन को इसकी खबर लगी, प्रशासन में हड़कंप की स्थिति मच गई और मौके पर पहुंचकर पंचनामा कार्यवाही कर JCB मशीन से जमीन खोदकर 20 बैलों को जमीन के नीचे दफनाया गया। पूरा मामला पशु तस्करी से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर नरसिंहपुर SDM ने बताया कि ये पशु बैल है जो तस्करी कर अन्य कहीं जा रहे थे। संभवतः एक वाहन में इनके दम घुटने से मौत हुई। मौके पर पंचनामा कार्रवाई कर शव को जमीन के नीचे दफना गया है। वहीं संबंधित मामले में थाने में मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। ये नेशनल हाईवे जो है जो जबलपुर की ओर जाता है, वहाँ डोंगर गांव है। डोंगरकार के पास राजस्व और वन की सीमा पर सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ मवेशी मरे हुए डले हैं। कल जो है राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, वेटनरी और पंचायत ग्रामीण विकास के सभी अधिकारियों ने मौका का निरीक्षण किया और पाया कि वहाँ पर 21 बैल थे। सभी बैल हैं वो, जिसमें से 20 मृत थे और एक जो है जीवित था। और ये सभी बैल जो है यहाँ की ब्रीड के नहीं हैं, ये कर्नाटक या महाराष्ट्र के जो है प्रथम दृष्टया प्रतीत हुए थे। PM कराया गया। प्रथम दृष्टया PM में सफोकेशन से मौत होना बताया गया है वेटनरी के द्वारा, और PM के पश्चात उनको वहीं पे दफन कर दिया गया है। एक गोवंश जो बच गया था उसको गौशाला भेजा गया है। प्रथम जो मामला है जिसमें ये गतिविधि हुई है और उसको संज्ञान में थाना प्रभारी द्वारा लिया गया है। आगे की विवेचना उनके द्वारा की जा रही है। सर, क्या ये मामला पशु तस्करी से जुड़ा हुआ है? जो गोवंश था ये सारे बैल थे। क्योंकि ये बैल थे और सभी प्रकार के उसमें मिश्रण नहीं था, तो ये बैल ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये कहीं पे काम में लिए जाते रहे हैं, जहां मालवाहक गाड़ियां चलती है गन्ना ढोने इत्यादि के काम में, तो उनके संबंध शुगर मिल से। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने खुद के हुए सेक्सटॉर्शन को साजिश बताते हुए बड़ा बयान दिया है। इसके पीछे उन्होंने विधर्मियों की साजिश बताया है, क्योंकि पकड़े गए आरोपी मुस्लिम है। साजिश के तहत उन्हें अश्लील वीडियो कॉलिंग किया गया। ये बयान उन्होंने जिला न्यायालय में बयान दर्ज कराने के बाद दिया है। कुछ दिन पूर्व भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को अश्लील वीडियो कॉल आया था। फिर बाद में उनके साथ ब्लैकमेलिंग का प्रयास भी किया गया था। इस पूरे मामले की सूचना भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने TT नगर पुलिस को दी थी। वहीं TT नगर पुलिस ने मामले में FIR दर्ज की थी, जांच शुरू कर दी थी। क्राइम ब्रांच की टीम ने लगभग 7 दिनों के बाद आरोपियों को राजस्थान के भरतपुर से गिरफ्तार कर लिया, न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था। वहीं गुरुवार को भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जिला न्यायालय पहुंची, बयान दर्ज कराने पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि जब उन्होंने मामला दर्ज कराया तो देश भर से उनके पास कई फोन आए। कई लोगों ने अपनी व्यथा बताई कि उनके बच्चों ने ऐसे मामले में आत्महत्या तक कर ली। इसके अलावा कई लोग ऐसे हैं जो प्रताड़ित भी हैं। वहीं उन्होंने कहा कि इनसे प्रति जागरूक हों, पुलिस को सूचना दें। मैंने जागरूकता की ओर कदम बढ़ाते हुए तुरंत पुलिस को सूचना दी। आज दोनों आरोपी सलाखों के पीछे हैं। मालेगांव बम ब्लास्ट की भी मैं एक्यूज्ड हूँ, इसलिए मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते हैं और सेक्सटॉर्शन भी मेरे खिलाफ षड्यंत्र था जिसे रचा गया था। कुछ दिन पहले मेरे पास जिस प्रकार से अश्लील वीडियो आया
मेरे व्हाट्सएप पर, और उसमें वो किसी लड़की का सीन दिखाया था उसमें जो अश्लील था, और उसके बाद वो फ़ोन एक्चुअली लड़की का नहीं था। उसके बाद जो फ़ोन धमकी भरे फ़ोन आए वो लड़के के द्वारा आए हैं, दूसरे फ़ोन से आए हैं, और मुझे काफ़ी धमकी दी गई उसमें। और मेरा यही कहना है, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जिस दिन पेपर में, मीडिया में ये न्यूज़ आया कि मैंने एफआईआर की है, उसके बाद मेरे पास तमाम फ़ोन पूरे देश से आए और उसमें कहा गया कि हमारे बच्चा ने इसलिए आत्महत्या कर ली, किसी ने कहा हमारे रिश्तेदार हैं उनको ब्लैकमेल कर रहा है, इतना पैसा वो दे चुके। ऐसे 50-60 फ़ोन आए मेरे पास। तो ये जो अपराध है, ये सामाजिक अपराध है। लोग आत्महत्या कर रहे हैं, युवा आत्महत्या कर रहे हैं, लड़कियां आत्महत्या कर रही हैं, पैसे दे रही हैं, ब्लैकमेल हो रही हैं। ये एक बहुत बड़ा अपराध है और एक बहुत बड़ा गैंग है। मेरे विरुद्ध तो वैसे भी जो प्रकरण चल रहा है मालेगांव विस्फोट का, मैं उसमें एक्यूज हूँ। तो उस प्रकरण के कारण मेरे पास मुस्लिम लोगों के बहुत फ़ोन आते हैं और धमकी भरे फ़ोन आते हैं। पत्र में मुझे विस्फोटक सामग्री भेज दी थी पिछले वर्ष, और भी ऐसे तमाम उनकी धमकियां आती रहती हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे बदनाम करने के लिए और मुझे घात करने के लिए ये एक बड़ा षड्यंत्र है। लेकिन मेरे साथ साथ बहुत पूरे समाज का एक कोड बन गया है ये, और मुझे लगता है कि मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, नेता हूँ, और ब्लैकमेल हमारे समाज पीड़ित ना हो किसी प्रकार से। जिस प्रकार से युवा ब्लैकमेल हो रहे हैं, युवतियां और युवक दोनों ही ब्लैकमेल हो रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, मुझे लगा कि ये एक शायद मेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आई है और खुल करके मुझे इसमें प्रतिकार करना चाहिए, जिससे कि समाज को मैं बचा सकूं। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित पीएमटी 2013 के व्यापक घोटाले की सीबीआई ने कोर्ट में चार्जशीट पेश की है। चार्जशीट में 160 लोगों को आरोपी बनाया गया है। सीबीआई कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई है। इसमें एक पूर्व नियंत्रक, 2 डीएमई, 3 मेडिकल कॉलेज के 16 लोग, जिसमें 3 संचालक, प्रवेश कमेटी के 13 लोगों के साथ कुल 16 लोगों के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई है। ये लोग इंजन बोगी सिस्टम से नकल कराते थे। जिन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट की गई है, कोरोना को देखते हुए 22 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक इन आरोपियों को कोर्ट में पेश होना होगा, और पेश होने वाले अभ्यर्थियों को सीबीआई ने अलग अलग दिन और तारीख दिए हैं। पीएमटी 2013 में चालान पेश हुआ है, कितने पेज का चालान था, कितने इसमें आरोपी बनाए गए? देखिए, आज सीबीआई के द्वारा सीबीआई के विशेष न्यायाधीश नीतिराज सिंह सिसोदिया साहब के न्यायालय में 160 आरोपीगण के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई। इस चार्जशीट में से पूर्व भी एक और चार्जशीट पेश की गई थी, जिसमें 490 आरोपीगण को बनाया गया। ये जो चार्जशीट पेश हुई है आज, इसमें 79 एक्यूज्ड जो हैं वो ऑलरेडी चार्जशीटेड थे बाय एसटीएफ। सीबीआई ने उनको सबमिट किया है, और 81 जो हैं वो एक्यूज्ड पर्सन्स नए हैं जिन्होंने फ्रेशली चार्जशीटेड है। ये जो इसमें जो धाराएं लगाई गई हैं वो आईपीसी की 419, 420, 67, 68, 71, पीसी एक्ट की धारा 13(1)D, आईटी एक्ट की धारा 65 रेट विथ 43, और MPRA मध्य प्रदेश मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम की धाराएं भी सम्मिलित हैं। इसमें जो प्रीवियसली चार्जशीटेड हैं उसमें इंजन बोगी सिस्टम से ये नकल की गई थी। इंजन का तात्पर्य एक सॉल्वर व्यक्ति जो आगे बैठ के प्रश्नों के उत्तर की नकल करा रहा था, और पीछे बैठने वाला जो अभ्यर्थी था वो उन हल प्रश्नों को देखकर उसके उत्तर अंकित कर रहा था, उससे बोगी का नाम दिया है। इस तरह से 30 पहले चार्जशीटेड, 26 नए, इसी तरह सॉल्वर में इंजन कैंडिडेट में 17 पुराने कैंडिडेट्स, 29 नए। इसमें जो गार्जियंस हैं, अभिभावकगण, वो 22 पुराने हैं, और नए 8 गार्जियंस को सीबीआई द्वारा बनाया गया है। 9 मिडिलमैन इसमें से ऑलरेडी पहले से थे, उनको भी चार्जशीट किया गया है।
एक व्यापम ऑफिसर जिनके खिलाफ पहले MP नगर थाने पर पंजीबद्ध था, पूर्व तत्कालीन नियंत्रक को भी इस चार्जशीट के द्वारा CBI ने चार्जशीट किया है और 2 DME के अधिकारीगण हैं जो CBI के द्वारा फ्रेशली चार्जशीटेड हैं। और इसमें जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उन मेडिकल कॉलेज में 2 भोपाल के कॉलेज सम्मिलित हैं और एक इंदौर मेडिकल कॉलेज है और तीनों मेडिकल कॉलेज के जो एक्यूज्ड पर्सन्स की संख्या है वो 16 है। सर ये PMT का जो मैं 160 आरोपीगण के संबंध में बताना चाहता हूँ। जो 160 आरोपीगण हैं उनको माननीय न्यायालय के समक्ष 22 फरवरी से 12 फरवरी के मध्य उपस्थित होने के लिए न्यायालय द्वारा निर्देश दिए गए हैं। 22 फरवरी 2022 से 12 मार्च 2022 तक की उपस्थिति की तारीख है और जो भी आरोपीगण हैं उनको CBI के द्वारा सूचना पत्र भेजकर उनको सूचित किया गया है कि किस तारीख पर उन अमुक व्यक्तियों को आना है।